हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं हम दे पा रहे किसी वजह से, तो कौन-सा दूध बच्चे की सेहत के लिए मुफ़ीद रहेगा? देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वालिदैन को कायल करें कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो ताकतवर अज्जा होते हैं, वो बच्चे को ना सिर्फ़ बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर करते हैं। इसलिए हमारी हमेशा पहली तरजीह होती है माँ का दूध दें। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ चल रही हैं जिसकी वजह से डॉक्टर हज़रात मना करते हैं अपना दूध पिलाने से या कोई और सोशल स्टिग्मा है, तो उसके बाद वालिदैन का यही सवाल होता है कौन-सा दूध उनकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। देखिए, जब भी जो भी हम दूध पिलाएँगे वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि डब्बे का दूध बेहतर रहेगा या गाय या भैंस का। जब भी हम दूध पिलाते हैं वो फ़ीडर में पिलाते हैं और फ़ीडर के में दूध पिलाने के कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फ़ीडर में दूध डाला और आपने पिला दिया। वो क्योंकि बच्चों के लिए जरासीम का गढ़ होता है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का गढ़ होता है और बहुत सारे हमने देखा जो बच्चे फ़ीडर पे होते हैं वो कहीं न कहीं उनका वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा होता क्योंकि उनको लूज़ मोशन, डायरिया वक़्तन-फ़वक़्तन, आहिस्ता-आहिस्ता लगा रहता है और वो बच्चे जो है ना बीमारी का शिकार रहते हैं। लेकिन जब भी आपने फ़ीडर में दूध दोना है हमेशा एक तो जो दूध दे रहे हैं, अगर गाय-भैंस का दे रहे हैं तो उसको उबला होना चाहिए और अगर डब्बे का दे रहे हैं तो उसकी हाइजीनिक मेजर्स का लाज़मी ख़्याल करना चाहिए। और एक चीज़ अगर बच्चा 2 साल का भी हो गया है तो जब भी आपने फ़ीडर में दूध देना है, फ़ीडर को आपने बॉयल करके देना है, उबला होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सुबह बॉयल किया तो पूरा दिन आप 6 बार आपने उसको फ़ीडर में दूध पिला दिया और उसके बाद आपने बॉयल नहीं किया। नहीं, जब भी आपने 2 घंटे बाद दूध दे रहे हैं, फ़ीडर बॉइल्ड होना चाहिए और और जो उसका जो निप्पल होता है फ़ीडर का, वो 1 मिनट पहले आपने उसको बॉयल करना है और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना है। अब सबसे अहम सवाल कि बच्चों को कौन-सा दूध देना चाहिए? देखिए, हम अमूमी तौर पे डब्बे का दूध रिकमेंड करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो डब्बे का दूध होता है, वो भी गाय के दूध से बना होता है। वो गाय का ही दूध होता है, लेकिन उसको 3 मुख्तलिफ प्रोसेस चलते हैं, 3 मतलब स्टेप्स चलते हैं, उसके बाद उस दूध को करीब तर लाया जाता है माँ के दूध के। जो पहला स्टेप होता है, उसमें वो बिल्कुल रॉ दूध होता है, उसको जो है ना अपना हाइड्रोलाइज़ किया जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो सूखे पाउडर वाले दूध हमें मिलते हैं मार्केट में, वो होते हैं, उसमें ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे इज़्ज़ार डाले जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को निकाला जाता है जो माँ के दूध के करीब तक ले आया जाता है। और जो तीसरा स्टेप होता है उसमें हम सोडियम, पोटेशियम यानी कि उन मादनियात का ख़्याल रखते हैं जो माँ के दूध के हिसाब के करीब हों। ऐसे लगे कि जो बच्चे गाय-भैंस का दूध पी रहा है, नहीं वो बल्कि माँ का दूध पी रहा है और हालाँकि होता ये गाय का ही दूध है। अब जब हम डब्बे का दूध देते हैं इसी वजह से हमने देखा कि उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और महँगा होता है। उसके महँगा होने की वजह ये होती है कि गाय के दूध के अंदर वो चीज़ें निकाल दी जाती हैं जो बच्चे की सेहत के लिए मुज़र हो सकती हैं और वो चीज़ें डाल दी जाती हैं जो माँ के दूध के करीब तर ले आती हैं। देखिए, वो माँ के दूध का नेमल बदल नहीं है, लेकिन बहरहाल गाय के दूध जो रॉ फ़ॉर्म में है तो उससे काफ़ी हद तक बेहतर होता है, इसीलिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं रिकमेंड करते हैं माँ का दूध है, नहीं तो आपको गाय का दूध देना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी वजह से आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते डब्बे का दूध और आपने गाय का दूध देना है, उसके भी कुछ असूल व ज़ाब्ते हैं। जब बच्चा 3 माह का होता है उसके बाद कोई डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि 3 माह का हो गया गाय के दूध में जो लोग पानी डाल के उसको बिल्कुल लस्सी की तरह बना देते हैं और बाद में वो बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होके आते हैं। लेकिन पहले 3 माह में उसके अंदर आपने पानी और दूध की मिकदार को का ख़्याल रखना होता है। उसमें जो पहले 20 दिन होते हैं उसमें 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा दूध मिलाना होता है। 20 से 40 दिन होता है उसमें आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा दूध मिलाना होता है। 40 से 60 जब दिन का होता है उसमें 2 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी मिलाना होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि उसके बाद जब 3 माह का या 2 से ढाई या 3 माह हम 3 माह रिकमेंड करते हैं, 3 माह का हो जाए तो उसमें गाय के दूध में पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, आप वैसे दे सकते हैं। लेकिन गाय का दूध मैं एक पुरानी वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ कि बच्चे के गुर्दे, बच्चे की आंतें उसको काफ़ी हद तक सही तरीके से हज़म नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते 1 साल से पहले गाय का दूध दें। ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए जहाँ आप माँ का दूध नहीं दे पा रहे, डब्बे का दूध अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे और गाय का ही दूध देना है, तो उसका मैंने आपको ये तरीका बताया। और सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि इन किसी भी दूध में आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी बच्चों को 2 साल से पहले नहीं देनी चाहिए, मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी दूध बनाएँ, चाहे वो डब्बे का हो, चाहे गाय का हो, डाइल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और डब्बे पे भी हमने देखा कि 1 चम्मच में 1 औंस पानी में 1 चम्मच डाला जाता है। और इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल करना है कि ज़रा-सा भी पाउडर ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनियाँ हैं जिस तरह सिमिलैक वग़ैरह, उनके ज़रा चम्मच बड़े या छोटे आते हैं जिसकी वज़ह से उनका डिफ़रेंट है। लेकिन जब भी आप डब्बे का दूध लें, उसपे लिखा होता है कि आपने औंस में कितना चम्मच डालना है। तो ये है कि आप जब भी दें, डब्बे का दूध दें और उसके अलावा जब भी फीडर बनाएँ, हमेशा दूध को बॉयल करें, पानी को बॉयल करें, उसको ठंडा कर लें, उसके बाद उसको
क्या कहते हैं पाउडर वाले में मिलाएं और मिक्स करें। फीडर हमेशा बॉयल्ड होना चाहिए। जब भी दूध पिलाना है आपने फीडर को बॉयल करना है, और हर बार जो आप उसके लिए वो जो निपल फीडर का यूज़ कर रहे हैं वो 1 मिनट पहले आप उसको अच्छे तरीके से बॉयल करें। यानी कि फीडर आप बॉयल करके आधा घंटा 2 घंटा पहले रख लिया कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो जो उसका निपल है वो उसको पिलाते वक़्त थोड़ी देर पहले ही बॉयल करना चाहिए। और इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें ताकि सफाई का ख़्याल रह सके और ताकि बच्चे जो है वो बीमार ना हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ज़हन में जो सवालात थे वो उनके जवाबात आपको मिले होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों की सेहत के हवाले से चैनल पे अक्सर हम वीडियोज़ लगाते रहते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।